रात के लगभग 12:30 बज रहे होंगे। बाहर तेज हवा चल रही थी और आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। मैं उस रात अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर पुरानी तस्वीरें देख रहा था। तभी अचानक मेरे फोन पर एक अनजान कॉल आया। पहले तो मैंने सोचा कोई मजाक होगा, लेकिन जब कॉल लगातार 3 बार आया तो मैंने उठा लिया। हेलो, कौन? मैंने हल्की सी आवाज में पूछा। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर अचानक एक धीमी सी कांपती हुई आवाज में एक लड़के की आवाज सुनाई दी। तुम मुझे देख सकते हो? मेरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत पूछा, कौन बोल रहा है? लेकिन जवाब देने के बजाय वो लड़की बस धीरे धीरे रोने लगी और फिर कॉल कट गया। मैंने सोचा कोई प्रैंक होगा, लेकिन मेरे अंदर अजीब सा डर बैठ चुका था। अगले दिन मैंने उस नंबर पर कॉल बैक किया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। उस रात मैं सोने ही वाला था कि अचानक मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। मैंने सोचा शायद बिजली चली गई, लेकिन तभी मेरा मोबाइल अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर वही नंबर फ्लैश हो रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कॉल उठा लिया। इस बार वही आवाज आई, तुम मुझे क्यों नहीं बचा रहे? मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और कहाँ हो? कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने कहा, मैं इसी घर में हूं। यह सुनते ही मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं जिस घर में रहता था वो नया बना हुआ था। यहाँ पहले कोई नहीं रहता था। तो फिर यह कौन हो सकती है? मैंने हिम्मत करके पूरे घर में देखने का फैसला किया। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला, गलियारे में अंधेरा था और हवा इतनी ठंडी की जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। तभी मुझे सीढ़ियों के पास किसी के पैरों की आहट सुनाई थी। धीरे धीरे कोई ऊपर की तरफ जा रहा था। मैंने टॉर्च ऑन की और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर देखा वहां कोई नहीं था। तभी अचानक मेरे फोन पर फिर से वही कॉल आया। इस बार मैंने तुरंत उठाया। तुम ऊपर क्यों आए? उस आवाज ने कहा। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम दिख क्यों नहीं रहे? वो धीरे से बोली, क्योंकि तुम मुझे देख नहीं सकते। अचानक मेरे पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने डर के मारे पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मेरा डर चरम पर था। मैं भागकर अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मेरे कमरे के दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, मुझे बाहर निकालो। ये शब्द खून जैसे लाल रंग से लिखे हुए थे। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। मैंने तुरंत अपने दोस्त राहुल को फोन किया और उसे सारी बात बताई। राहुल ने पहले तो मजाक उड़ाया, लेकिन जब मैंने उसे वीडियो कॉल पर वो दीवार दिखाई तो उसकी भी आवाज कांपने लगी। उसने कहा, भाई ये घर ठीक नहीं है, तू अभी बाहर निकल जा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा खोलने गया, दरवाजा अपने आप लॉक हो गया।
मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खुला। तभी मेरे पीछे से वो लड़की की आवाज आई, अब तुम भी यही रहोगे। मैं धीरे से पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। मेरे कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी काली आंखें और बिखरे हुए बाल वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन आवाज नहीं निकली। वो मेरे सामने बिल्कुल सामने आकर रुक गई और धीरे से बोली, मैं यहाँ मर गई थी। मेरे शरीर से पसीना बह रहा था। कैसे? मैंने किसी तरह पूछा। उसने अपनी उंगली से फर्श की तरफ इशारा किया। मैंने नीचे देखा और वहाँ एक पुराना दरवाजा था जो पहले कभी मैंने नोटिस नहीं किया था। वो बोली, मुझे इस कमरे के नीचे बंद कर दिया गया था। मैंने तुरंत फर्श का वो हिस्सा हटाने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद वो खुल गया। नीचे एक अंधेरा कमरा था। मैंने हिम्मत करके नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा वहां से सड़ांध की बदबू आ रही थी और फिर मैंने देखा एक कंकाल दीवार से जंजीरों में बंधा हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी ऊपर से किसी लड़के की आवाज आई, अब तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम नहीं बचोगे। मैंने तुरंत ऊपर भागने की कोशिश की लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थी। अब मैं उस अंधेरे कमरे में फंसा हुआ था। अचानक वो कंकाल हिलने लगा। उसकी आंखों की जगह से काला धुआं निकलने लगा और फिर वो धीरे धीरे खड़े हो गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी वो आवाज फिर आई, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम मेरी जगह रहोगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ताकत मुझे खींच रही हो। धीरे धीरे मेरा शरीर सुन्न होने लगा। मेरी आंखें बंद होने लगी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह राहुल मेरे घर आया। उसने दरवाजा खोला और अंदर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। बस दीवार पर खून से लिखा था, अब वो यहाँ है। और फर्श के नीचे एक नया कंकाल जंजीरों में बंधा हुआ था, जिसके हाथ में मेरा मोबाइल था और उस मोबाइल पर एक नया कॉल आ रहा था, एक अनजान नंबर से, जिसमें से वही आवाज आ रही थी, क्या तुम मुझे देख सकते हो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली और डरावनी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।